सबका स्वागत है। थर्मल क्लोकिंग और इनविजिबिलिटी टेक्नोलॉजी का सपना कई दशकों से देखा जा रहा है। ये अक्सर साइंस फिक्शन और फैंटेसी तक ही सीमित रहती थी, लेकिन रियल वर्ल्ड रिसर्च ने हमें इनविजिबिलिटी को प्रैक्टिकल बनाने के काफी करीब ला दिया है। इन डेवलपमेंट्स के सेंटर में हैं मेटामटेरियल्स, जिन्हें एनर्जी को ऐसे तरीकों से मैनिपुलेट करने के लिए इंजीनियर किया गया है जो नेचुरल मटेरियल्स नहीं कर सकते। ये मटेरियल्स अपनी केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करते, बल्कि अपने इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं, जिसे लाइट, हीट और रेडियो वेव्स जैसे विभिन्न प्रकार की एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। मेटामटेरियल्स को डिजाइन किया जा सकता है ताकि वो इन एनर्जाइज को एक ऑब्जेक्ट के आसपास से रिडायरेक्ट कर दें, जिससे वो ऑब्जेक्ट ऐसा लगेगा जैसे कि वो वहाँ है ही नहीं। इस तरह की क्लोकिंग सिर्फ विजिबल लाइट के लिए ही नहीं है। इसमें थर्मल क्लोकिंग, रेडार इनविजिबिलिटी और यहाँ तक कि साउंड के साथ एक्सपेरिमेंटल वर्क भी शामिल है। इसका की प्रिंसिपल यह है कि मटेरियल एनर्जी के लिए ऑब्जेक्ट के आसपास से ट्रैवल करने का एक पाथ बनाता है और उसे उन सेंसर से इफेक्टिवली हाइड कर देता है जो उसे अदरवाइज डिटेक्ट कर लेते। जबकि यह टेक्नोलॉजी अभी भी डेवलपमेंट में है, यह बहुत तेजी से एडवांस कर रही है और फंक्शनल इनविजिबिलिटी जल्द ही लैबोरेटरी से निकलकर रियल वर्ल्ड में एंटर कर सकती है। थर्मल क्लोकिंग का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस के लिए इनविजिबल बनाना। ये डिवाइसेस गर्म ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं। हर ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर होता है, ये रेडिएशन निकालता है और थर्मल कैमरास इसे देख सकते हैं। थर्मली इनविजिबल होने के लिए ऑब्जेक्ट को हीट को ऐसे रिफ्लेक्ट या इमिट नहीं करना चाहिए कि कैमरा उसे डिटेक्ट कर पाए। हीट को ब्लॉक करने के बजाय थर्मल क्लोकिंग मटेरियल्स उसे ऑब्जेक्ट के आसपास गाइड करते हैं। ऐसा करने के लिए इंजीनियर्स अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटीज वाले मटेरियल्स की लेयर्स डिजाइन करते हैं। ये लेयर्स हीट को एक स्पेसिफिक तरीके से फ्लो करने पर फोर्स करती हैं, ऑब्जेक्ट के चारों ओर कर्व करते हुए, और ऐसे आगे बढ़ती हैं जैसे वहाँ कुछ हो ही ना। एक थर्मल कैमरा के पर्सपेक्टिव से बैकग्राउंड टेम्परेचर अनडिस्टर्ब्ड दिखता है। ये इफेक्ट लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट किया जा चुका है, कॉपर और रबर जैसे मटेरियल्स का यूज करके, जिन्हें केयरफुली कैलकुलेटेड पैटर्न्स में अरेंज किया गया हो। राडार इनविजिबिलिटी क्लोकिंग टेक्नोलॉजी का एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और इसे पहले से ही मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स में शामिल किया जा रहा है। राडार रेडियो वेव्स भेजकर काम करता है और यह पता लगाकर कि वो चीजों से कैसे टकराकर वापस आती हैं। अगर कोई वेव्स वापस नहीं आती तो वो ऑब्जेक्ट राडार के लिए इनविजिबल हो जाता है। ट्रेडिशनल स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे B-2 स्पिरिट अपने राडार सिग्नेचर्स को कम करने के लिए शार्प एंगल्स और राडार एब्जॉर्बेंट कोटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। मेटामटेरियल्स एक नया और ज्यादा वर्सटाइल सोल्यूशन ऑफर करते हैं। राडार वेव्स को एब्जॉर्ब या डिफ्लेक्ट करने के बजाय ये मटेरियल्स उन्हें ऑब्जेक्ट के चारों ओर बेंड कर देते हैं और दूसरी तरफ गाइड कर देते हैं। राडार सिस्टम को ऐसा लगता है जैसे वेव्स खाली जगह से गुजर गई हों। इससे स्टेल्थ व्हीकल्स के शेप और डिजाइन में बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है। रिसर्चर्स ऐसी मेटामटेरियल कोटिंग्स पर काम कर रहे हैं जिन्हें एयरक्राफ्ट्स और शिप्स पर अप्लाई किया जा सकता है और लैंड व्हीकल्स पर भी, ताकि वो रडार को कम दिखें, वो भी बिना किसी बल्कि या एंगुलर डिजाइन के। ये टेक्नोलॉजीज रियल वर्ल्ड मिलिट्री सिस्टम्स में टेस्ट की जा रही हैं और हो सकता है अगले 5 से 10 साल में ये स्टैंडर्ड बन जाएं। इनका फायदा सिर्फ इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ही नहीं, बल्कि इनकी फ्लेक्सिबिलिटी और वेट भी है। मेटा मटेरियल रडार क्लॉक्स किसी भी इरेगुलर शेप पर अडेप्ट हो सकते हैं और इन्हें ट्रेडिशनल स्टेल्थ स्ट्रक्चर से कम जगह चाहिए होती है। इससे ड्रोन्स की नई जनरेशन्स के लिए रास्ता खुल जाता है और ऐसे अनमैन्ड व्हीकल्स के लिए जो हाई सर्वेलेंस वाले एरिया से भी बिना किसी की नजर में आए निकल सकें। गायब होने का सबसे मुश्किल तरीका है विजिबल लाइट से गायब होना। लाइट की वेवलेंथ, हीट या रेडियो वेव्स के मुकाबले काफी छोटी होती है, जिसका मतलब है कि मेटामटेरियल स्ट्रक्चर्स को बहुत ही छोटा और प्रिसाइज होना पड़ेगा ताकि वो इसके साथ सही ढंग से इंटरैक्ट कर सकें। इससे इंजीनियरिंग में बहुत बड़ी चैलेंजेस आती हैं। स्ट्रक्चर में जरा सी भी गड़बड़ मटेरियल को लाइट को असरदार तरीके से बेंड करने से रोक सकती है। इन रुकावटों के बावजूद साइंटिस्ट्स ने ऐसे मेटामटेरियल्स बनाए हैं जो छोटी चीजों को लाइट से गायब कर सकते हैं, बहुत ही नैरो फ्रीक्वेंसी बैंड्स में और कंट्रोल्ड व्यूइंग एंगल्स के तहत।
ये जो शुरुआती सक्सेसेस हैं वो अभी लिमिटेड हैं, पर इनसे पता चलता है कि कॉन्सेप्ट एकदम साउंड है। रिसर्चर्स अब एक्टिव मेटामटेरियल्स का डेवलपमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का यूज करके रियल टाइम में अपनी प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। ये मटेरियल्स अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस, व्यूइंग एंगल्स या सेंसर टाइप्स के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं, जिससे ये अपने पैसिव काउंटरपार्ट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाते हैं। अगर ये सिस्टम्स रिलायबल और स्केलेबल बनाए जा सकें, तो ये इनविजिबिलिटी क्लोथिंग, एडवांस्ड ऑप्टिकल कैमोफ्लेज का आधार बन सकते हैं और नए तरह के ऑगमेंटेड रियलिटी डिस्प्लेज। क्लोकिंग टेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल इस्तेमाल पूरी तरह से ऑप्टिकल इनविजिबिलिटी से कहीं ज्यादा करीब हैं और इन्हें जल्द ही कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में डिप्लॉय किया जा सकता है। गर्म क्लाइमेट में थर्मल क्लोकिंग का इस्तेमाल बिल्डिंग मटेरियल्स में किया जा सकता है या आउटडोर शेल्टर्स में सोलर हीट को रीडायरेक्ट करने और इंटीरियर्स को ज्यादा ठंडा रखने के लिए। फायर फाइटर यूनिफॉर्म्स में थर्मल क्लोकिंग लेयर्स शामिल हो सकती हैं, रेडिएंट हीट से बचाने के लिए। डेटा सेंटर्स में सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स या स्पेसक्राफ्ट को क्लोकिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करके टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस से शील्ड किया जा सकता है। एविएशन में रडार क्लोकिंग आसपास के एयरक्राफ्ट्स के बीच इंटरफेरेंस कम कर सकता है और एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को और सुरक्षित बनाने में मदद कर सकता है। पार्शियल इनविजिबिलिटी भी या कम डिटेक्टेबिलिटी से सेफ्टी, एनर्जी एफिशिएंसी और इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ाने में काफी फायदे हो सकते हैं। कंज्यूमर्स के लिए एप्लीकेशंस जैसे कि प्राइवेसी विंडोज या अडेप्टिव विजुअल डिस्प्ले जो देखने के एंगल के हिसाब से बदलते हैं, इनको भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। ये ऐसे गोल्स हैं जिन्हें अगले 5 से 10 सालों में हासिल किया जा सकता है और मार्केट में आ सकते हैं, उससे काफी पहले जब तक फुल स्पेक्ट्रम इनविजिबिलिटी मुमकिन हो पाए। प्रैक्टिकल इस्तेमाल के अलावा क्लोकिंग एथिक्स और रेगुलेशन को लेकर बड़े मुश्किल सवाल खड़े करती है। गायब होने या सेंसर्स की पकड़ में न आने की काबिलियत लॉ एनफोर्समेंट या पब्लिक सर्वेलेंस से बचने के लिए यूज की जा सकती है। इससे क्लोकिंग क्रिमिनल्स या दुश्मन एजेंट्स के लिए काफी अट्रैक्टिव बन जाएगी। सवाल उठते हैं कि क्लोकिंग टेक्नोलॉजी रखने की परमिशन किसे होनी चाहिए और किन कंडीशंस में। सरकारों को शायद एडवांस्ड मेटामटेरियल्स को कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस की तरह मानना पड़े, ठीक वैसे ही जैसे मिलिट्री ग्रेड एन्क्रिप्शन को रेगुलेट किया जाता है। सिविल लिबर्टीज ग्रुप्स भी प्राइवेसी को लेकर चिंताएं उठा सकते हैं अगर क्लोकिंग कमर्शियल या कंज्यूमर सेटिंग्स में वाइड स्प्रेड हो जाती है। लीगल सिस्टम्स शायद स्ट्रगल करें ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ तालमेल बिठाने में जो लोगों या मशीनों को बिना पता चले ऑपरेट करने देती हैं, जैसे कि क्या पब्लिक स्पेसेस में या गाड़ियों में क्लोकिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल करना लीगल होना चाहिए। क्या होगा अगर कोई क्लॉक्ड गाड़ी एक्सीडेंट कर दे। ये कुछ सीरियस चिंताएं हैं जिन्हें एड्रेस करने की जरूरत होगी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और कैपेबल होती जाएगी और नॉन गवर्नमेंट यूजर्स के लिए ज्यादा अवेलेबल होती जाएगी। रिसर्चर्स क्लोकिंग को सिर्फ हीट, लाइट या रेडार के लिए ही नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, बल्कि साउंड और वाइब्रेशन के लिए भी। अकॉस्टिक क्लोकिंग मटेरियल साउंड वेव्स को किसी ऑब्जेक्ट के आसपास से रिडायरेक्ट कर सकते हैं, जिससे वो इफेक्टिवली म्यूट हो जाता है या एकूस्टिकली इनविजिबल बन जाता है। ये टेक्नोलॉजीज इंडस्ट्रियल नॉइज कंट्रोल, अर्बन प्लानिंग या फिर पर्सनल साउंड आइसोलेशन में भी यूज हो सकती हैं। मेडिकल फील्ड में क्लोकिंग से बैकग्राउंड हीट को आइसोलेट करके और भी प्रिसाइज थर्मल इमेजिंग हो सकती है। सर्जिकल टूल्स शायद लोकलाइज्ड क्लोकिंग यूज कर सकते हैं ताकि लेजर प्रोसीजर्स के दौरान हीट डैमेज से बचा जा सके। क्लोकिंग टेक्नोलॉजी धीरे धीरे थ्योरी से एप्लीकेशन की तरफ बढ़ रही है। हम एक नए क्लास के मटेरियल्स का शुरुआती दौर देख रहे हैं जो कई तरह की एनर्जी में विजिबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं। जहां परफेक्ट इनविजिबिलिटी एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, वहीं पार्शियल क्लोकिंग पहले से ही यूजफुल और अचीवेबल साबित हो रहा है। जैसे जैसे मेटामटेरियल्स, प्रिसिजन, ड्यूरेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस में इम्प्रूव होते जाएंगे, हम शायद रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट्स में क्लोकिंग प्रॉपर्टीज का ज्यादा इस्तेमाल देखेंगे, चाहे वो डिफेंस, मेडिसिन, इंफ्रास्ट्रक्चर या एवरीडे टूल्स के लिए हों। इनविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट फैंटेसी से निकलकर इंजीनियरिंग में आ जाएगा। ये पूरी तरह गायब होने के बारे में नहीं होगा, बल्कि ये चूज करने के बारे में होगा कि क्या दिखे, क्या सेंस हो और कब। विजिबिलिटी और इंटरेक्शन पर इस तरह का कंट्रोल हम टेक्नोलॉजी कैसे डिजाइन करते हैं,
और इस सेंसर रिच वर्ल्ड में कैसे रहते हैं, इसे रीशेप करेगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।